बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हमने ये देखना है कि हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था वो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड था, ठीक है। उसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? मैं फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन थी वो दोबारा लिख देता हूँ। हमने पढ़ा था CO2 + H2O साइन ऑफ एरो। इसके ऊपर हम लिख देते थे लाइट एनर्जी जो कि सनलाइट है, और क्लोरोफिल की मौजूदगी के अंदर हमारे पास ये रिएक्शन होता था और क्या बनता था? C6 बनता H12O6 प्लस ऑक्सीजन बना दी थी, साथ हमने वाटर मॉलिक्यूल बना दिए थे। बैलेंसिंग के लिए हमने 6 12 6 6। चलें अब ज़रा देखें कि ग्लूकोज बनाने के लिए हमें ये दो चीज़ें चाहिए। हमें ये, आपको पता है ना, लाइट कहाँ से आएगी? सन से, सूरज से आएगी। और क्लोरोफिल कहाँ होगा? जो भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है बेटे, सिर्फ प्लांट में नहीं, हर वो जानदार जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो एल्गी भी हो सकती है, ठीक है। तो हर वो जानदार जिसके पास ग्रीन पिगमेंट या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, जो ऑटोट्रॉफ है, जो अपनी फूड खुद बना सकता है, उसके पास क्लोरोफिल या इस किस्म का कोई दूसरा पिगमेंट होगा। क्लियर? ये उसकी बॉडी में होगा ऑलरेडी। अब हमने जो चीज़ें देनी है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। हमने इनके ऊपर स्टडी करनी है कि मेनली इनटेक ऑफ वाटर, पानी कैसे जाएगा फोटोसिंथेसिस के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाएगी, ठीक है। आपकी बुक में मेनली जो है वो प्लांट के हवाले से डिस्कस किया है, तो इसलिए हम भी प्लांट की तरफ ही इशारा करेंगे। वो कहते हैं आमतौर पे जो फोटोसिंथेसिस होती है बच्चा, वो लीफ में होती है। किस में होती है? मैं एक जनरल सा लीफ का स्ट्रक्चर बना देता हूँ आपके सामने। हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक लीफ है, ठीक है, और ये उस लीफ के अंदर मीज़ोफिल सेल्स हैं। कौन से सेल्स हैं? मीज़ोफिल सेल्स हैं, ठीक है। और ये लीफ में मैंने एक छोटा सा सुराख रखा है। इस सुराख के जो साइडों पे ऐसे समझो जैसे बैंक के अंदर आप जा रहे हो और दो गार्ड खड़े हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये सुराख है। इस सुराख का क्या नाम है? स्टोमेटा है, या स्टोमा कहते हैं, एक है तो। और ये क्या है? ये गार्ड सेल्स हैं, ठीक है। और ये लीफ की अपर एपिडर्मिस है, और ये उसकी लोअर एपिडर्मिस है। ये उसमें मेसोफिल सेल्स हैं, ठीक है। और ये मेसोफिल सेल्स के दरमियान ये जो मैं डॉट्स बना रहा हूँ, ये एयर स्पेसेस हैं। ये क्या है बेटे? जो एक पत्ता है जस्ट लाइक माय हैंड, हाथ की तरह है। ये हाथ की ऊपर वाली लेयर, ये हाथ की, तो हाथ के अंदर, अब इसके अंदर जो मेरे मसल्स हैं, उन मसल्स की जगह मैंने यहाँ पे क्या रख दिया? मेसोफिल रख दिया। क्या रख दिया? मेसोफिल सेल्स रख दिए, ठीक है। अब वो कहता है कि इसके ऊपर एक क्यूटिकल भी होती है, जो आप 10th क्लास में डिटेल से पढ़ लोगे। लेकिन हम अभी लीफ के इन पार्ट्स का स्ट्रक्चर नहीं देख रहे। हम ये देखना चाहते हैं कि प्लांट वाटर कहाँ से लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ले। आपने पत्ता देखा है ना? पत्ते के अंदर इस तरह से स्ट्रक्चर होता है? नहीं, इस तरह से नहीं होता, ज़रा साफ वाला होता है। इस तरह से आपने देखा होगा, उसके अंदर जो है वो वेन्स होती हैं, ठीक है। अब ये जो उसमें छोटी छोटी नालियाँ बना दी हैं, ये जाइलम वेसल्स हैं। ये क्या है? जाइलम वेसल्स। और जाइलम टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर। तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी कहीं ना कहीं से जाइलम वेसल आ रही होगी, जाइलम वेसल आ रही होगी, ठीक है। उसमें वाटर आ रहा होगा। उसमें क्या आ रहा होगा? वाटर। तो कहता है कि हमारे पास अब प्लांट को पानी कहाँ से मिलता है? आप पौधे के पत्तों पे डालते हो या उसकी जड़ों में डालते हो? जड़ों में डालते हो। तो इसका मतलब सबसे पहले हम इनटेक ऑफ वाटर देखते हैं। इनटेक ऑफ वाटर देखते हैं। वो कहते हैं प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, फ्रॉम द, बाय रूट्स, बाय, जड़ों के जरिए वो क्या एब्जॉर्ब करते हैं? वाटर। कहाँ से? सॉइल से, मट्टी से, जड़ों के जरिए वो क्या एब्जॉर्ब करते हैं? वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ तक बात समझ आई? जब वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं बेटा, तो वो वाटर किस में डाल देते हैं? कौन सी वेसल्स में डाल देते हैं? जाइलम वेसल्स के थ्रू वो तमाम एरियल पार्ट्स तक लेके जाते हैं। एरियल पार्ट से मुराद जड़ों से वो पानी स्टेम से गुजरता हुआ पत्तों में जाएगा। स्टेम से गुजरता हुआ, पत्ते हवा में हैं, जड़ें ज़मीन में हैं, तो जो भी पोर्शन हवा में है उनको एरियल पार्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो जड़ों से पानी हमने एब्जॉर्ब करवाया और कहाँ तक लेके गए? ऊपर लीव्स तक लेके गए। किसके थ्रू? कहाँ तक लेके गए हम? लीव्स तक लेके गए।
अब बात ये थी कि बाय विच मैकेनिज्म वाटर मॉलिक्यूल्स विल एंटर फ्रॉम सॉइल इनटू द रूट्स, किस मैकेनिज्म के थ्रू जो पानी के मॉलिक्यूल हैं वो सॉइल से रूट्स में दाखिल होंगे। बेटे हाउ द वाटर मॉलिक्यूल्स मूव, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। बेटा हमेशा वाटर मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट है प्लांट में हम स्टडी करते हैं वो किस वजह से होती है, तो हम कहते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एंड मे बी द डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू या ऑस्मोसिस, मेनली ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स जो पहले किस में होंगे, वो कहाँ एंटर होंगे, रूट्स के ज़रिए किस में जाएंगे, जाइलम से, और इसी रूट के स्ट्रक्चर के अंदर जाइलम टिश्यूज़ होंगे जिनके थ्रू वो जाएंगे और पूरे स्टेम तने में से होते हुए कहाँ पहुँच जाएंगे, लीव्स में पहुँचेंगे। तो लीव्स में कौन से सेल्स के पास आएंगे, मीजोफिल सेल के पास। बेटे कौन आ गया, वाटर, कौन आ गया, वाटर, ठीक है। अब वो कहता है इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेनी है, इन्होंने पानी पहुँचा दिया ना हमने, और आपको पता है जो फोटोसिंथेसिस है वो कौन से सेल्स में ही होनी है। आपसे कोई पूछे कहाँ फोटोसिंथेसिस होती है, मीजोफिल सेल्स में। क्यों, क्योंकि इन मीजोफिल सेल्स में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल। इन्हीं के अंदर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। इन्हीं में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं आई। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि देखो जब भी हमारे पास पानी जो है वो प्लांट में जाता है या प्लांट के लीव्स में होता है, हम कहते हैं उसमें ट्रांसपायरेशन होती है। क्या होती है, ट्रांसपायरेशन, कि पानी जो है वो बुखारात बन के उड़ता है, पानी जो है वो बुखारात बन के उड़ता है, वो वेपर्स बन के इवेपोरेट होता है, वेपर्स बन के इवेपोरेट होता है। हमारे पास ये मीजोफिल सेल्स हैं, इनमें वाटर आ गया या नहीं आया, आ गया। अब इनमें से ट्रांसपायरेशन के जरिए बुखारात बन के इवेपोरेशन होगी, वेपर्स बन के, बल्कि जो प्लांट सरफेस से होती है उसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ट्रांसपायरेशन होगी, वाटर वेपर्स की फॉर्म में यहाँ से उड़ेगा, ठीक है। जब वो कहता है वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से जाएंगे, तो जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे तो ये मीजोफिल सेल की जो सरफेस है, मीजोफिल सेल की ये बेटा गीली हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, गीली, क्योंकि कुछ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे मौजूद होंगे और कुछ गैस बन के क्या हो रहे होंगे, उड़ रहे होंगे। ऐसा ही है ना, उड़ने के लिए वो कहाँ से जाएंगे, और ये जो दरमियान में मैंने खला रखा है इसको मैंने क्या कहा है, ये क्या है, एयर स्पेस है। ये क्या है, हवा है, यानी कि जो बाहर हवा है वो यहाँ से इस सुराख के ज़रिए जाती है, इन तमाम सेल्स के गिर्द घूम के यहाँ से बाहर भी चली जाती है, ठीक है। इसका मतलब वो वाटर मॉलिक्यूल जो इवेपोरेट होना चाहते हैं वो पहले मीजोफिल सेल से निकल के कहाँ आएंगे, मीजोफिल सेल की सरफेस पे, और फिर उस सरफेस से उस हवा के साथ जाएंगे वेपर्स बन के, और हवा उनको लेके बाहर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, ठीक है। इसका मतलब कि जो मीजोफिल सेल की सरफेस है, मीजोफिल सेल की, वो वेट रहेगी या ड्राई रहेगी, वेट रहेगी, गीली रहेगी। क्या रहेगी, गीली रहेगी। इससे हमें फ़ायदा होने वाला है। क्या फ़ायदा होगा वो देखते हैं। हमने पानी को पहुंचा दिया यहाँ, चलें जी। अब दूसरा हमारे पास था कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ से वो लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा। वो कहते हैं आम तौर पे दिन के वक्त जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो लिहाजा जब यहाँ से हवा जाएगी, यहाँ से एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है, तो एयर के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ पे जाएगी मीजोफिल सेल के करीब, कहाँ जाएगी, अब एयर स्पेस में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रोसेस में इस्तेमाल हो रही है, तो इसका मतलब सेल के अंदर इस्तेमाल हो रही है, बाहर इस्तेमाल। इसका मतलब जहाँ इस्तेमाल है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार क्या हो जाएगी, क्योंकि अंदर वाली तो इस्तेमाल होती जा रही है, ख़त्म हो रही है। सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम है और बाहर एयर स्पेस में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल खुद ब खुद मूव करेंगे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। हम कहते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से कहाँ जाएगी, वो जो एयर स्पेस है, वो जो एयर स्पेस है, और एयर स्पेस के अंदर क्या गई है, एयर गई है। क्या गई है, किस सुराख के थ्रू गई है, स्टोमा सिंगुलर, स्टोमेटा प्लूरल। एक से ज़्यादा सुराखों की बात करेंगे तो स्टोमेटा के ज़रिए जो हवा जाएगी वो हवा अपने अंदर क्या लेके जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रोसेस के थ्रू जो है वो मीजोफिल सेल में एंटर हो जाती है, डिफ्यूजन के थ्रू एंटर हो जाती है। किसके थ्रू एंटर हो जाती है, अब देखो ज़रा, वो कहता है जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ एंटर होने लगेगी तो उसको पहले कौन सी लेयर को क्रॉस करना होगा, वेट लेयर को। वो कहता है जो मीजोफिल सेल्स की गीली जगह है, मीजोफिल सेल्स की गीली जगह है, द वेट सरफेस ऑफ द मीजोफिल सेल्स हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल। जो गीली जगह है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर मूव करने में आसानी होती है, ठीक है। कैसे,
क्योंकि डिफरेंट वाटर है ना, वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, आपने केमिस्ट्री में उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स वगैरह पढ़े ना, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटी की वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आसानी से वहाँ से ट्रांसफ़र हो सकती है, ठीक है, क्योंकि उसके वाटर के साथ डिफरेंट इंट्रैक्शन बनेंगे। एज अ रिजल्ट वो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल हवा से कहाँ चला जाएगा, मेसोफिल सेल के अंदर। पानी किसके ज़रिए पहुँचाया, जाइलम वेसल के थ्रू। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से पहुँचाई, हवा से। सम टाइम हम कहते हैं कि जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे ना, तो जैसे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन इस्तेमाल होके और रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है ना, इसी तरह प्लांट में भी तो ग्लूकोज टूटता है या नहीं टूटता, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। लेकिन वो कहता है दिन के वक्त जो उसकी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो थोड़ी है, वो क्या है, लेकिन फोटोसिंथेसिस की रफ्तार क्या है, उसकी शरह ज़्यादा है, इसलिए उसको ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है। तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से लेगा, अपने एयर से, एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से, ठीक है। और पानी कहाँ से लेगा, फ्रॉम सॉइल। सॉइल कैसे जाएगा, ऑस्मोसिस के थ्रू मेन मैकेनिज्म, और हवा से डिफ्यूजन के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड मेसोफिल सेल्स में क्या हो जाएगी, एंटर। और यही दोनों चीज़ें हमारे पास फोटोसिंथेसिस के लिए क्या था, रॉ मटेरियल। ये क्या था, रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है, खाम माल, क्योंकि इसको हमने इस्तेमाल करवा के ये बनाना है, ठीक है। इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, हम रीडिंग कर लेते हैं। पेज नंबर है आपके पास 120। इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द रॉ मटेरियल ऑफ द फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स हैव द मैकेनिज्म फॉर द इनटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज रॉ मटेरियल। देखो, इनटेक करने का और ट्रांसपोर्ट करने के दोनों मैकेनिज्म मौजूद हैं। कैसे इनटेक करेगा, ये डिफरेंट ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन के जरिए। ट्रांसपोर्ट करने में भी बहुत ज़्यादा अहम रोल है कि कौन से रास्ते से पानी जाएगा, कौन से रास्ते से हवा जाएगी, ये सारी चीज़ें। वाटर प्रेजेंट इन सॉइल इज एब्जॉर्ब बाय द एंड रूट हेयर्स, वो जो एक बड़ी जड़ के ऊपर छोटी छोटी जड़ें होती हैं, रूट हेयर्स, थ्रू द ओस्मोसिस। दिस वाटर इज इवेंचुअली ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स थ्रू द जाइलम वेसल्स। नेक्स्ट पेज पे जाओ ज़रा। ये पहुंच गया जाइलम वेसल्स के थ्रू लीव्स में पहुंच गया पानी, लेकिन कहता है द एयर दैट एंटर्स द लीफ, जो पत्ते में हवा दाखिल होती है, किस सुराख से दाखिल होती है, थ्रू द टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, रीच टू द एयर स्पेस प्रेजेंट अराउंड द मेसोफिल सेल्स के गिर्द जो हवा वाली जगह वहां जाती है। द एयर कैरीज, हवा में कौन सी गैस होती है, विच गेट एब्जॉर्ब इन द थिन लेयर ऑफ वाटर। ये देखो, ये जो थिन पतली सी लेयर बनाई है पानी की, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, जज्ब हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। जैसे कोका कोला की बोतल होती है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया जाता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड इस पानी की लेयर में भी क्या हो जाती है, हल हो जाती है। तो विच गेट्स एब्जॉर्ब इनटू द थिन लेयर वाटर सराउंडिंग द मेसोफिल सेल्स फ्रॉम हेयर। द कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज इनटू द मेसोफिल सेल्स। क्लियर। साइड बॉक्स देखो, स्टोमेटा कवर ओनली 1 to 2% ऑफ द लीफ सरफेस। Stomata covers only 1 to 2% of the leaf surface, but they allow much air to pass through them. इधर देखो, वो कहता है स्टोमेटा जगह जगह पर नहीं है। अगर आपके पास 10 यहाँ पे मैं पॉइंट्स बनाऊँ या 100 तक गिनती लिखूँ, मतलब 10% का मतलब पता है ना आपको, 2% का मतलब पता है कि अगर 100 हिस्से पत्ते के हैं तो उनमें से 1 से 2 हिस्से किसके हैं, स्टोमेटा के। यानी अगर यहाँ पे मैं 100 सेल्स बनाऊँ तो उन 100 सेल्स के दरमियान में 1 या 2 स्टोमेटा होंगे। लेकिन कहते हैं बहुत थोड़े हैं, लेकिन गैशियस एक्सचेंज बहुत ज़्यादा हो जाती है इनसे, गैसों का तबादला, हवा का आना जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का आना जाना, वो फुली हो जाता है। क्लियर। होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।